हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत करता हूं मैं आपका आज के इस नए वीडियो में। और ये नया वीडियो है लाइफ से रिलेटेड। ये मेरी जर्नी जो है, मैं कैसा था, मैं आपको बताता हूँ। आपकी लाइफ में कभी ना कभी ऐसा मोमेंट जरूर आएगा, या जरूर आया होगा, या जरूर अभी चल रहा होगा। क्योंकि उस मोमेंट में क्या होता है कि मेरा मन करता है, आपका मन करता है छोड़ दें, छोड़ दें, फालतू में कर रहे हैं, छोड़ दें। लेकिन आप फिर उसके बाद सोचते हैं नहीं, ये करना जरूरी है, नहीं तो आगे फंस जाएंगे। कभी कभार तो इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है कि मन करता है अभी छोड़ के भाग जाएं। लेकिन ऐसे मोमेंट में आपको लीव नहीं करने का है। अगर आप छोड़ते हैं तो आपकी छोड़ने की आदत पड़ जाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं ट्वेल्थ के बाद, इनफैक्ट टेंथ के बाद, जब मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया, डिप्लोमा में एडमिशन लेते ही जो छोड़ने की आदत थी वो मेरी स्टार्ट हो गई। मैंने 1 साल के बाद डिप्लोमा छोड़ा। किसके चक्कर में? पोइट्री के चक्कर में। पोइट्री आज भी मैं लिखता हूँ, वो कला है मेरे अंदर। सो पोइट्री के चक्कर में मैंने डिप्लोमा छोड़ा। डिप्लोमा के बाद मैंने 11th किया, 12th किया। 12th के बाद मैंने बीएससी में एडमिशन लिया। 1 साल बीएससी कंप्लीट किया हुआ। 1 साल के बाद मैंने बीएससी लीव कर दिया। उसका कुछ रीजन और भी था। वो उस रीजन की वजह से मैंने छोड़ दिया। अगर मैं चाहता तो वो कर सकता था, लेकिन वो रीजन भी ऐसे थे कि जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि एक बार निर्णय ले लिया जो, तो क्या वो गलत थोड़ी ना था। आप उस समय भी तो वही इसी तरह से सोच रहे थे जिस तरह से आज सोच रहे हो। तो वो निर्णय भी गलत नहीं था। बीएससी के बाद मैंने बीए में एडमिशन लिया। सो बीए भी मैंने इस समय छोड़ दिया। उसके बाद मैंने मोबाइल रिपेयरिंग में ट्राई किया। इंस्टीट्यूट में गया, वहाँ भी मेरा 1 मंथ तक मैंने पूरा बखूबी सीखा। और फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि ये लोग सिखा नहीं पा रहे हैं। फिर मैंने वहाँ भी छोड़ दिया। अभी और चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रीज़न बनते हैं, कैसा कैसा होता है। सो अभी मैं प्रेजेंट टाइम पे एक शॉप पे काम करता हूँ। बड़ी शॉप है, वहाँ पे कारीगर, टेक्नीशियन कभी 10-15 लोग हैं। सो वहाँ पे मैं रिपेयरिंग करता हूँ, मोबाइल रिपेयरिंग ही कर रहा हूँ। मैंने उस फील्ड को नहीं छोड़ा, मैंने सिर्फ वो इंस्टीट्यूट छोड़ा। सो मैं बीच में कभी भी सोचता था कि इस फील्ड को भी छोड़ देते हैं। मतलब क्या, क्या मतलब है दिन भर किसी के लिए काम करो। मोबाइल टेक्नीशियन हूँ, चाहूँ तो खुद का धंधा शुरू कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैंने उस चीज़ को छोड़ना उचित नहीं समझा। मैं जब तो उस शॉप में लगा, तो 3 से 4 दिन बाद, 5 दिन बाद मेरे ऊपर जो प्रेशर आने लगा, तब मुझे लगा छोड़ देता हूँ, छोड़ देता हूँ। मुझसे मुझसे ये फीलिंग नहीं आती, मुझसे नहीं होगा। मुझे लगता है कि मेरे पास कई सारे विकल्प हैं। मैं उस तरफ जा सकता हूँ। उस तरफ मैं खुद को बेटर कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। लेकिन एक बात ये याद रखिए, अगर आप जिस रास्ते पे हो, उस रास्ते को आपने गलत बोला और दूसरा रास्ता पकड़ के जाने लगे, तो क्या भरोसा है कि आप उस रास्ते पर पूरी तरह से पूरी मंजिल तक जाओगे। तो जिस रास्ते पे हो, जहाँ पे हो, सीधे जाओ। एक कहानी थी कि कुछ लोग थे, उन्हें अपने गांव में पानी की तलाश थी। वो जगह जगह पर कुआं खोद रहे थे। कुआं खोद कर देख रहे थे कि पानी यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए, यहाँ मिल जाए। तो उन्होंने कई जगह गड्ढे खोदे, पानी नहीं मिला। तो किसी ने उन्हें बताया कि अगर आप लोगों ने सिर्फ एक जगह गड्ढा खोदा होगा था, तो आपको अवश्य पानी मिलता। सो जिस रास्ते पे हो, लगे रहो। कोई कुछ बोलता है, लगे रहो। कोई कुछ भी बोले, कोई आपको डांटे फटकारे, ये बोले कि आपसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुम्हें भगा दे, फिर दोबारा जाओ। लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, इस तरह से डील नहीं करने का कि दोबारा करने का आपको चांस ही ना दिया जाए, मौका ही ना दिया जाए। सो जो कोई भी कुछ भी बोलता है, छोड़ दो, उसको ध्यान ही मत दो। सिर्फ अपना काम पे फोकस करो। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। मैं भी बहुत तरह के लोगों के साथ रह रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें सुनता हूँ। दर्द होता है अंदर से। कभी कभार ऐसा एहसास होता है कि स्वतंत्रता रही ही नहीं, दूसरे लोग चिल्ला रहे हैं मुझ पे। मैं खुद को हमेशा से सेल्फ डिपेंडेंट मानता था, मानता हूँ, और हूँ भी। लेकिन कभी कभार अपने आत्मसम्मान को भी किनारे रखना पड़ता है। क्योंकि इस जमाने में जो झुक के चलता है वही ऊपर जाता है। झुक कर अपना काम निकालना सीख गए, तो आपकी सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। सो इस वीडियो में मैं सिर्फ इतना कंक्लूजन देने वाला हूँ कि अभी आप जिस जगह हो, लगे रहो। जब आपके हाथ में एक स्किल आ जाएगी,
मोबाइल रिपेयरिंग की ही मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ। मोबाइल रिपेयरिंग के अंदर बहुत सारे लड़के इस फील्ड में आते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो कस्टमर डील नहीं कर पाते हैं। इस फील्ड में इतना रिस्क होता है कि शुरू शुरू में आप लड़के हार मान लेते हैं। मैं भी एक तरफ से जब इंस्टीट्यूट से वहाँ से आया, मुझे इंस्टीट्यूट में मैं जब था तो मुझे कंफर्म पता चल गया था कि इंस्टीट्यूट में तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने रिस्क के लिए अभी जो मैंने इतनी जगहों पे छोड़ा उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ आपको। उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ। अगर मैं डिप्लोमा करता तो आगे चल के मेरी 15,000 की जॉब लग जाती और एक रिस्पेक्ट होती, हाँ ही इज़ इंजीनियर। सो वो जो रिस्पेक्ट थी वो, हाँ इम्पोर्टेंट तो थी, मिलती तो क्या, बुरा क्या है उसमें। लेकिन उसको छोड़ दिया मैंने सिर्फ एक चीज़ के चक्कर में कि मेरे को पोइट्री करनी है। सो मैंने वहाँ से आने के बाद कई कवि सम्मेलन भी अटेंड किए। सो वहाँ भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा। तो अभी भी पोइट्री लिखता हूँ, लेकिन उन कवि सम्मेलनों से मुझे कुछ पता चला कि कवि सम्मेलन जो होते हैं ये भी आजकल एक धंधा बन चुके हैं। यहाँ पे भी वैसे कवि बुलाए जाते हैं जिनकी पोइट्री, अब मेरी पोइट्री क्या थी, कुछ अलग थी। मैं उसको स्टेज पे कहना मेरे को अच्छा नहीं लगता था। कुछ पोइट्रियाँ मैंने लिखी जो स्टेज पे कही जा सकती थी, लेकिन मैं उस स्टेज पे मुझे जमता नहीं था। तो मैंने कवि सम्मेलन अटेंड करना छोड़ दिया। कवि सम्मेलन के बाद फिर जब मेरा कविताओं से, अभी मैं कविता लिखता हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन कविताओं से भी धीरे धीरे सोचा कि अब चलते हैं कुछ काम धंधे की तरफ। तो मैंने 11th 12th में एडमिशन करवाया वहाँ से, फिर 12th किसी तरह से कंप्लीट किया, फिर बीएससी में एडमिशन कराया। सोचा पढ़ेंगे, मैथ्स मेरी अच्छी थी, फिजिक्स मेरा अच्छा था, साइंस मेरा अच्छा ही था। तो मैंने सोचा चल आगे पढ़ाई करेंगे। तो बीएससी में एडमिशन कराया तो वहाँ पर फीस ज़्यादा थी। अभी फीस का भी चक्कर फंसने लगा, तो मैंने फीस के चक्कर में ही उसको छोड़ा। मेरे को अभी खुद कमा के करने का है। सो इस फीलिंग को लेके मैं अभी तक चल रहा हूँ। मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में मैं कब कैसे आया, मेरा फिजिक्स अच्छा था। फिजिक्स में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इंटर में मेरी पूरी फिजिक्स की किताब खत्म थी, और फिजिक्स मैथ्स की खत्म थी, उसके बाद केमिस्ट्री भी ऑलमोस्ट खत्म ही थी। और चाहे कोई सब्जेक्ट खत्म ना हो, ये दोनों सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट मेरे खत्म थे हमेशा से। सो मैंने सोचा कि बीएससी में अभी ऐसा सिलेबस मिलेगा जो मैं खुद से करूँगा और मज़ा भी आएगा। मैंने किया, एक साल पढ़ाई की दबा के, लेकिन फिर कोविड-19 की वजह से फिर वो पढ़ाई हो नहीं पाई, क्योंकि बीएससी का सिलेबस जो होता है वो टोटल इंग्लिश में होता है। और ये पता नहीं कैसे गंधेले लोग होते हैं कि जो सिलेबस को इंग्लिश में क्यों बनाते हो, इंटर तक हिंदी में है, जिसके आगे भी हिंदी में क्या दिक्कत है। हिंदी में कोई कुछ समझा नहीं सकता है, आप इंग्लिश के वर्ड रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा इंग्लिश में करने की क्या ज़रूरत है। क्या, मैथ्स जो होती है वो इंग्लिश की मोहताज है, फिजिक्स जो होता है वो इंग्लिश का मोहताज है। कोई भी लैंग्वेज का मोहताज नहीं होता है कोई सब्जेक्ट। कोई भी कोई भी पर्टिकुलर चीज़ किसी लैंग्वेज से नहीं बनी होती है। अगर मेरे सामने ये ट्राइपॉड है तो ज़रूरी थोड़ी ना इसको मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ, छड़ी बोल सकता हूँ, मोबाइल खड़ा करने वाला भी बोल सकता हूँ। इसमें क्या है, समझने की बात चीज़ें हैं, समझ में आता है, बस वही एनफ है। तो ये सारा सफ़र रहा। मोबाइल रिपेयरिंग एक बहुत अच्छी फील्ड है, और मैं ये सोचता हूँ कि अगर आपके फैमिली में कोई है तो उसको इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाइए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है अब के समय में सबसे इम्पोर्टेंट बनती चली जा रही है।